हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को इंसर्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के शुरुआत में। हमने एल्गोरिथम का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम कोड करेंगे कि कैसे हम एक नोड इंसर्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में उसके शुरुआत में। तो हम सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे और इस मेथड का नाम होगा इंसर्ट एट बिगिनिंग। ये मेथड दो पैरामीटर लेगा, एक तो का सेल्फ, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो इस मेथड को कॉल करेगा, और दूसरा डेटा। तो यहाँ पे डेटा उस नोड में स्टोर होगा जो हम क्रिएट करेंगे, और उस नोड को क्रिएट करने के बाद हम उसे सिंगली लिंक लिस्ट के शुरुआत में ऐड करेंगे, ठीक हेड के पहले। तो सबसे पहले हम वो नोड बनाएंगे और इसमें हम डेटा पास कर देंगे। तो अब हमें इस न्यू नोड को सिंगली लिंक लिस्ट में हेड के पहले इंसर्ट करना है। तो लेट्स से हमारी सिंगली लिंक लिस्ट इस तरीके से, पहला नोड जिसमें डेटा 10 है और दूसरा नोड जिसमें डेटा 11 है, और उसके बाद कोई नोड नहीं है। तो इस सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे दो नोड हैं। हेड उस नोड को रेफर करेगा जिसका डेटा 10 है। अब इस न्यू नोड को हमें सिंगली लिंक लिस्ट में शुरुआत में डालना है, इसका मतलब हेड के पहले। तो उसके लिए दो स्टेप्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले न्यू नोड के नेक्स्ट में हमें हेड असाइन करना पड़ेगा। तो इस लाइन को समझने के लिए लेट्स से हम डेटा यूज करते हैं 12। तो सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट होगा जिसका डेटा 12 होगा और उसका नेक्स्ट नन को पॉइंट करेगा। तो 12 का डेटा नन को पॉइंट कर रहा है। अब इस 12 को हमें लिंक लिस्ट के शुरुआत में ऐड करना है, इसका मतलब 10 के पहले ऐड करना है। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, 12 के नेक्स्ट जिसकी वैल्यू अभी नन है, 12 के नेक्स्ट को हम रेफर करवाएंगे 10 को, क्योंकि इस नोड को इसके पहले ऐड करना है। तो जब हम न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड असाइन करेंगे, हेड इस नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 10 है। तो जब वो वैल्यू 12 के नेक्स्ट में चली जाएगी तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि 12 के नेक्स्ट वैल्यू नन थी, अब 12 का नेक्स्ट उस नोड को रेफर कर रहा है जिसे हेड रेफर कर रहा है। तो हमारा हेड नोड और 12 का नेक्स्ट दोनों इस नोड को रेफर करेंगे जिसका डेटा 10 है। तो ये चेन तो बन गई, लेकिन अभी भी ये नोड लिस्ट का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि हेड इस नोड को रेफर कर रहा है। तो अगर हेड 12 को रेफर करने लग जाए तो ये न्यू नोड भी इस लिस्ट का हिस्सा हो जाएगा। तो उसके लिए हम स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे कि हेड के अंदर हम असाइन कर देंगे न्यू नोड को। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेड अभी 10 को रेफर कर रहा है, वो 12 को रेफर करने लग जाएगा और ये पूरी लिस्ट मेमोरी में प्रिजर्व रहेगी। और लास्ट में हम साइज को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, क्योंकि हमने नोड को इंसर्ट कर दिया। तो लेट्स से अब हमारी लिस्ट ऐसी है कुछ, जहाँ पे हेड इस नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 12 है। तो मान लो हम एक और नोड इंसर्ट करें जिसका डेटा 5 है। तो सबसे पहले एक नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका डेटा 5 होगा, और उसके नेक्स्ट में हम हेड की वैल्यू डाल देंगे जो कि रेफर कर रही है एक नोड को जिसका डेटा 12 है। तो 5 रेफर करेगा 12 को, और इस नोड को अभी हेड रेफर कर रहा है, बट इस लाइन के बाद 5 इसे रेफर कर रहा है लेकिन लिस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हमको ये नोड सिंगली लिंक लिस्ट के शुरुआत में डालना है, और हमें पता है कि हेड हमेशा पहले नोड को रेफर करता है। तो इस लाइन में हमें हेड के अंदर न्यू नोड की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हेड इसे रेफर करेगा, वो अभी 12 को रेफर कर रहा है। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो वो 5 को रेफर करने लगेगा और ये पूरी चेन मेमोरी में प्रिजर्व रहेगी। तो अब हम इस मेथड को टेस्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बिल्ड लिस्ट मेथड बनाया था जो हमें एक लिस्ट बना के देता था जिसके अंदर 4 नोड्स रहते थे। तो अब हम ये मेथड को यूज नहीं करेंगे। अब इसकी जगह हम ये मेथड यूज करेंगे टू इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो इसे रिमूव करेंगे। तो जब सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हेड में नन होगा और उसकी साइज 0 होगी। तो इसे मैं रन करूं तो साइज 0 प्रिंट हुई। और अगर हम लिस्ट को प्रिंट कराएं और इसे रन करूं
तो नन प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं है। तो अब हम इस मेथड के थ्रू ये लिस्ट को रिक्रिएट करेंगे। तो शुरू में नन है, तो इसके पहले हमें एक नोड इंसर्ट करना पड़ेगा जिसका डेटा 11 है। तो हम लिखेंगे इंसर्टेड बिगिनिंग और डेटा प्रोवाइड करेंगे 11 और उसे रन करेंगे। तो 11 इंसर्ट हो गया और लिस्ट की साइज 1 हो गई। अब हम ऐड करेंगे 10, क्योंकि 11 के पहले अब हम ये नोड इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसे रन करेंगे तो लिस्ट के अंदर 2 नोड है 10 और 11 और उसकी साइज 2। तो अब हम इंसर्ट करेंगे 12 और फिर 5 को। और अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे ये वही लिस्ट है जो हमने अभी यहाँ डिस्कस की और उसकी साइज 4 है क्योंकि इसमें 4 नोड्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम नोड्स को इंसर्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की शुरुआत में, जहाँ पे सबसे पहले हम नोड क्रिएट करते हैं, फिर उस नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करता है और यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। लेकिन उसके बाद हमको हेड को इस न्यू नोड पे लेके आना पड़ता है ताकि जो न्यू नोड है ये इस लिस्ट का पार्ट बन जाए और हेड उसे ही रेफर करे। और उसके बाद हम साइज को इंक्रीमेंट कर देते हैं क्योंकि ये नोड अब लिस्ट में इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।